क्योंकि उनके लिए बिहार सिर्फ एक पर्यटन स्थल अब बन के रह गया है। उनके लिए राजनीति एक पार्ट टाइम व्यवस्था का हिस्सा बन के एक स्वस्थ लोकतंत्र तभी स्थापित होता है जब सत्ता पक्ष विपक्ष मिलकर ये संवाद करें। बिहार में जब विधानसभा का सत्र चलता है तो वो गायब रहते हैं। बिहार में जब महत्वपूर्ण निर्णय लिए जाते हैं तब वो गायब रहते हैं। जब महत्वपूर्ण दिन होते हैं तब वो गायब रहते हैं। उनके लिए विदेश यात्रा, उनके लिए अपनी मौज मस्ती। डबल इंजन की सरकार आने वाले 5 साल के लिए हमारे राज्य के लिए महत्वपूर्ण होने जा रही है। 10 सालों में क्या इस कानून को जिस सोच के साथ हम लोगों ने बनाने का काम किया था, उस वक्त मेरी पार्टी विपक्ष में थी, उसके बाद भी हम लोगों ने इस कानून का समर्थन किया था। क्या हम लोग उस लक्ष्य को हासिल कर पाए हैं? क्या हम लोग उस सोच को धरातल पर सही मायनों में उतार पाए हैं? क्योंकि आज भी कई बार जहरीली शराब के निर्माण की जानकारी। देखिए, मैंने हमेशा उस सोच का समर्थन किया है जो बिहारियों को जात पात धर्म मजहब से निकाल कर एकजुट होकर समावेश कर सिर्फ और सिर्फ विकास की बात कर। उन बातों का मैं समर्थन जरूर करता हूं क्योंकि उन्होंने कहीं ना जाति की बात की, ना उन्होंने किसी तरीके के भेदभाव। ये बातें से बातें ही बन के रहेंगी या धरातल पर देखने को मिलेंगी, ये चुनौती भी उनके समक्ष है। आने वाला समय बताएगा कि कितना खरा। नमस्कार, द इंडिया टॉप देख रहे हैं, मैं हूं अखंड ज्योति। देखिए, शराबबंदी के मुद्दे पर एक बार फिर से चिराग पासवान ने अपने ही सरकार को कटघरे में खड़े कर दिए हैं। दरअसल यह कह सकते हैं कि शराबबंदी पर सवाल जो है वह एक बार फिर से उठे हैं। दरअसल इन दिनों शराबबंदी चर्चे में है बिहार में। और देखिए, साथ साथ प्रशांत किशोर 10,000 नौकरी देने की बात कहे हैं और इसको लेकर जब सवाल किया गया चिराग पासवान से, तो इस मुद्दे पर चिराग पासवान प्रशांत किशोर का समर्थन भी करते नजर आ रहे हैं। क्या कुछ कह रहे हैं, पहले उनके पूरे बातों को सुनिए। और एनसीआरबी की रिपोर्ट में सारी बातें कही गई। देखिए, बिहार आज की तारीख में मैं मानता हूं कि एक अहम पड़ाव से गुजरने का काम कर रहा है। डबल इंजन की सरकार आने वाले 5 साल के लिए हमारे राज्य के लिए महत्वपूर्ण होने जा रही है। मैं मानता हूँ, मैं ये भी मानता हूँ कि आज की तारीख में बिहार के सामने और हमारी सरकार के सामने कई प्रकार की चुनौतियाँ हैं। पर आने वाले 5 सालों में मेरा विश्वास इस डबल इंजन की सरकार के प्रति है कि प्रधानमंत्री जी की सोच से, मौजूदा मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी जी के प्रयासों से जब हम लोग विकसित भारत की बात करेंगे तो ऐसे में विकसित बिहार का होना भी ज़रूरी है। बिहार के विकसित हुए हम लोग कभी भी विकसित भारत की कल्पना नहीं कर सकते। जहां चुनौतियां बढ़ी हैं वहीं हम लोग की सोच भी स्पष्ट है कि भारत की बिहार को हर चुनौतियों से बाहर निकालते हुए, भले वो विकास की दृष्टि से हो या कानून व्यवस्था की दृष्टि से हो, उसको बाहर निकालते हुए जल्द हम लोग अपने लक्ष्यों तक तीव्र गति से अग्रसर होंगे। ये मेरा शराबबंदी को लेकर क्या मान रहे हैं? खत्म होना चाहिए, समीक्षा होनी चाहिए, फेल है, राजस्व का लॉस है। शराबबंदी की समीक्षा की बात मैंने हमेशा कही है। आज भी लगभग 10 साल होने को आए हैं शराबबंदी कानून बिहार में बने हुए। पर इन 10 सालों में क्या इस कानून को जिस सोच के साथ हम लोगों ने बनाने का काम किया था, उस वक्त मेरी पार्टी विपक्ष में थी, उसके बाद भी हम लोगों ने इस कानून का समर्थन किया था। क्या हम लोग उस लक्ष्य को हासिल कर पाए हैं? क्या हम लोग उस सोच को धरातल पर सही मायनों में उतार पाए हैं? क्योंकि आज भी कई बार जहरीली शराब के निर्माण की जानकारी सामने शराब से होने वाली मौतें हम लोगों को चिंतित करती हैं। आयात होता है सीमावर्ती इलाकों से, ये जानकारी भी रहकर आती है। ऐसे में क्या और कदम उठाने की ज़रूरत है जिसके माध्यम से हम लोग इस कानून को सही मायनों में धरातल पर उतार सकें? क्या और कदम उठाने की ज़रूरत है जिसके माध्यम से हम लोग इस कानून को लेकर जागरूकता और फैला सकें? इन तमाम विषयों को लेकर
मैं मानता हूँ समीक्षा होनी प्रशांत किशोर जीत कर आए हैं सर, क्या कहेंगे? आपके नौकरी मित्र भी बांटने हैं। की बात कर रहे हैं। नौकरी बांटने की बात कर रहे हैं, आपके मित्र हैं प्रशांत किशोर, सदन पहुंचे हैं। देखिए, मैंने हमेशा उस सोच का समर्थन किया है जो बिहारियों को जात पात धर्म मजहब से निकाल कर एकजुट होकर समावेश कर सिर्फ और सिर्फ विकास की बात करें। ऐसे में प्रशांत जी के सामने भी यकीनन आने वाले 5 वर्षों में चुनौतियां हैं। उन्होंने जो बातें कही हैं उन बातों का मैं समर्थन जरूर करता हूं, क्योंकि उन्होंने कहीं ना जाति की बात की, ना उन्होंने किसी तरीके के भेदभाव, सांप्रदायिकता, जातीयता से अपने आप को दूर रखते हुए समावेश और विकास की सोच उन्होंने सामने रखी। रोजगार की बात उन्होंने की, विकास की बात उन्होंने की, पर ये बातें से बातें ही बन के रहेंगी या धरातल पर देखने को मिलेंगी, ये चुनौती भी उनके समक्ष है। आने वाला समय बताएगा कि कितना खरा अपनी बातों पर। तेजस्वी यादव गायब है, बिहार में अभी नहीं है, और वो कह रहे हैं कि जिस तरह से अपराध बिहार में बढ़ा है, अगर सरकार नहीं हिसाब करेगी तो फिर जनता खुद हिसाब कर देगी। 19 तारीख को राजभवन मार्च भी निकालेंगे। नेता प्रतिपक्ष की गैर मौजूदगी महत्वपूर्ण समय पर होती है, ये दर्शाता है कि उनके लिए बिहार और बिहारी कितना महत्व रखते हैं। बिहार में जब विधानसभा का सत्र चलता है तो वो गायब रहते हैं। बिहार में जब महत्वपूर्ण निर्णय लिए जाते हैं तब वो गायब रहते हैं। जब महत्वपूर्ण दिन होते हैं तब वो गायब रहते हैं। उनके लिए विदेश यात्रा, उनके लिए अपनी मौज मस्ती अगर ज़्यादा मायने रखती है तो मैं मानता हूं कि ये चिंता का विषय है। हमारी सरकार को घेरने के लिए नेता प्रतिपक्ष की मौजूदगी जरूरी है लोकतंत्र के लिए। मुख्यमंत्री जी हमारी सरकार से सवाल करने की सोच के साथ नेता प्रतिपक्ष को ये जिम्मेदारी दी जाती है, और एक स्वस्थ लोकतंत्र तभी स्थापित होता है जब सत्ता पक्ष विपक्ष मिलकर ये संवाद करें। आप हमसे सवाल कीजिए, हम जवाब देने को तैयार हैं, पर जिस तरीके से सदन में उनकी गैर मौजूदगी रहती है, ऐसे महत्वपूर्ण दिनों में उनकी गैर मौजूदगी रहती है, तो दर्शाता है कि उनके लिए बिहार सिर्फ एक पर्यटन स्थल अब बन के रह गया है। उनके लिए राजनीति एक पार्ट टाइम व्यवस्था का हिस्सा बन के बिहार के सीएम को अपराधी मुख्यमंत्री बताया, मुख्यमंत्री बता रहे हैं बिहार के सीएम को प्रशांत किशोर नहीं हटेंगे, मेरा विरोध जारी रहेगा। आना, बोलना और भाग जाना नहीं होगा ना। उसके लिए आपको बिहार में रहकर इन बातों को उजागर करना होगा कि जो आप आरोप लगा रहे हैं वो कितने सही हैं। आरोप लगाकर भागने का कार्य वो लोग करते हैं जिनके पास तथ्यों का अभाव होता है। लेकिन प्रशांत किशोर ने ये बात कहा है, चिराग जी, प्रशांत किशोर ने कहा। तो आपने साफ तौर पर चिराग पासवान को सुना, साथ साथ वो तेजस्वी यादव पर जमकर हमला बोलते नजर आ रहे हैं। उनका कहना है कि बिहार उनके लिए टूरिस्ट प्लेस है, महत्वपूर्ण दिनों पर वह बिहार में नहीं रहते हैं। साथ साथ वह यहाँ तक कहते नजर आ रहा है कि महत्वपूर्ण जब सदन चलती है तब भी वह मौजूद नहीं रहते हैं। और देखिए क्या कुछ हमला बोलते हुए नजर आ रहे थे, उन्होंने पूरा बात बताया। तब तक तमाम हर अपडेट को देखते रहने के लिए द इंडिया टॉप देखते रहें। धन्यवाद।